हेलो मित्रों, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो आज मैं फिर से आ गया हूँ एक नए सेशन के साथ अपने यूट्यूब चैनल विद्यापुर संस्थान पर। तो दोस्तों, हम लोग सीख रहे थे द्विघात समीकरण। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने द्विघात समीकरण का एक विधि सीखा, गुणनखंड विधि, दूसरा भी विधि सीखा हम लोगों ने, पूर्ण वर्ग विधि, और ये तीसरा विधि है सूत्र विधि, है ना। द्विघात समीकरण का फॉर्मूला का यूज करके हम लोग द्विघात समीकरण को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं और इसमें हम लोग प्रयोग करने वाले हैं सूत्र विधि का, फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं। जो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला होता है उसका प्रयोग करेंगे और हम लोग इस तरह के द्विघात समीकरण के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे इस विधि से, फॉर्मूला वाले मेथड से। तो आइए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है तो इसे समझते हैं, उसके बाद आगे और भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। कोई भी समीकरण हो, द्विघात समीकरण इस रूप में हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। एक्स का वैल्यू क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये होता है सूत्र, द्विघात समीकरण का सूत्र होता है। तो यहाँ देख लीजिए, इस समीकरण को देख लीजिए। ए क्या होगा? ए होगा जो एक्स स्क्वायर के पास में जो होगा वो ए होगा। तो बताइए ए क्या है? एक्स स्क्वायर के पास नहीं है कुछ, तो एक है। बी क्या होता है? जो एक्स के पास होता है वो बी होता है, तो एक्स के पास क्या है यहाँ? तो 6 है। ठीक है, अब बाकी जो बच गया ए और बी के अलावा उसे सी कह देते हैं। तो सी कितना है? -10 है। ठीक है, अब हम लोग सूत्र से क्या जानते हैं? क्योंकि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, ये हम लोग फॉर्मूला जानते हैं किससे? द्विघात समीकरण के सूत्र, द्विघात समीकरण के सूत्र से। ये बात हम लोग जानते हैं। ये कैसे आया ये मैंने पिछले वीडियोस में बताया है, तो जिन साथियों ने मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है वो देख लेंगे तो इसका पता लग जाएगा कि ये कहां से आया है। ठीक है, अब देखिए, सारे वैल्यूज को हम लोग रखेंगे तो x का वैल्यू आएगा माइनस बी के जगह क्या है? तो 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो बी के जगह क्या है? 6, तो 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के जगह 1 और सी के जगह -10। ठीक है, और पूरे को डिवाइड कर दिया हम लोगों ने 2 इंटू ए के जगह 1। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं। ये -6 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा 36, और ये 4 दही 40 और माइनस माइनस प्लस 2। तो देखिए x इक्वल टू कितना आ जाएगा? x इक्वल टू आ जाएगा -6 प्लस माइनस अंडर रूट 76 डिवाइडेड बाय 2। 76 का गुणनखंड, हाँ, 4 गुना, तो ये हो जाएगा ये x इक्वल टू -6 प्लस माइनस अंडर रूट 4 इंटू 19 डिवाइडेड बाई 2। x इक्वल टू कितना आ जाएगा? -b प्लस माइनस, ये रूट के बाहर आ जाएगा 2 अंडर रूट 19 डिवाइडेड बाय 2। इसीलिए x इक्वल टू फाइनली क्या आ जाएगा? दो कॉमन ले लेंगे तो -3 प्लस माइनस अंडर रूट 19 डिवाइडेड बाय 2। ये 2 से 2 कैंसिल। अब आंसर क्या आ जाएगा? x इक्वल टू आ जाएगा -3 प्लस माइनस अंडर रूट 19। ठीक है, तो x का कौन सा दो वैल्यू हो जाएगा? एक लेंगे क्या? प्लस वाला, तो -3 प्लस अंडर रूट 19। ठीक है, और एक क्या लेंगे? माइनस वाला, तो ये माइनस वाला अंडर रूट
ये दोनों आंसर हो गया हमारा द्विघात समीकरण का। ठीक है दोस्तों, अच्छे से सम पहला क्वेश्चन था ये। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है 4x² प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसे हल करना है कौन से विधि से? सूत्र वाले विधि से। तो सूत्र वाले विधि से हम लोग क्या जानते हैं, चूंकि x बराबर क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac। ठीक है दोस्तों, ये होता है फॉर्मूला द्विघात समीकरण का। तो आइए इनमें से पहले ए बी सी को लिख लें। क्या होता है ए क्या है 4, x² के पास जो है वो होता है a, x के पास जो होता है वो होता है b। तो x के पास क्या है यहाँ 3, और c के बाकी जो बच गया वो हो गया c। तो a b c आ गया। अब देखिए सारा वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे माइनस बी, तो -3। यहाँ क्या है फॉर्मूला में -b, तो b के जगह 3 और उसका माइनस, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट b²। b की जगह कितना है 3 माइनस 4, a की जगह कितना है 4, c की जगह कितना है 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a। ओके, x इक्वल टू -3 प्लस माइनस अंडर रूट, ये आ जाएगा 9 माइनस ये कितना आ जाएगा -71। दोस्तों ये देखिए ये आ गया। रूट के अंदर कभी भी वैल्यू माइनस में नहीं आना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये माइनस में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा? इसका वास्तविक हल नहीं है, ठीक है, दिए गए समीकरण का वास्तविक हल नहीं है। अगर रूट के अंदर माइनस में आ जाए वैल्यू तो उस समीकरण का वास्तविक हल नहीं होगा, काल्पनिक हल होगा। लेकिन काल्पनिक हल के बारे में हम लोगों को पढ़ना नहीं है क्लास 10th में, वो हम लोग क्लास 11th में पढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन यही छोड़ देते हैं क्योंकि इसका हल होगा ही नहीं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 3x² प्लस 2√5x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करना है सूत्र वाले विधि से। तो आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। पहले ए बी सी लिख लें। a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 2√5 और c इक्वल टू -5 है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है? x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब
सब कुछ फार्मूला में डालेंगे। बी का माइनस, तो -2√5, बी के जगह 2√5 है, अंडर रूट, अब बी का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, -4, ए के जगह 3 और सी के जगह -5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए मतलब 3। तो एक्स इक्वल टू -2√5 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा 20, ये 6, -2√5 प्लस माइनस अंडर रूट 8, एक्स इक्वल टू -2√5 प्लस माइनस 16 पंचे 80 होता है, ठीक है। तो देखिए एक्स इक्वल टू आ जाएगा -2 प्लस माइनस, और ये 16 का वर्गमूल अगर बाहर निकालेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 6 था, डिवाइडेड बाय 6, तो 6, यही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, तो एक्स इक्वल टू और एक बार एक्स इक्वल टू माइनस वाला लेंगे। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 2 कॉमन लेंगे, 2 अगर कॉमन लेंगे तो -√5 डायरेक्ट ये 2√5 आ जाएगा, और ये डिवाइडेड बाय 6, तो x इक्वल टू √5/3। अब यहाँ से x इक्वल टू -6√5 डिवाइडेड बाय 6, x इक्वल टू -√5, तो एक ये आंसर आ जाएगा और एक ये आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नोट डाउन करें, नोट डाउन। हम लोग सीख रहे हैं सूत्र वाले विधि, ठीक है, सूत्र वाले विधि से द्विघात समीकरण को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने 2 विधि सीख लिया है, गुणनखंड विधि और पूर्ण वर्ग विधि। तो जिन साथियों ने मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है जरूर देखेंगे, दोनों विधि को सीखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, एक्स स्क्वायर -16x प्लस 64 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इस सवाल को सॉल्व करना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। तो पहले ए बी सी लिख लेते हैं, तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -16 और c इक्वल टू 64। अब फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो -16 प्लस माइनस बी स्क्वायर की जगह -16 का होल स्क्वायर -4, ए की जगह 1 और सी की जगह 64 डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू ए। तो x इक्वल टू आ जाएगा, ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 16 प्लस माइनस अंडर रूट 16 का होल स्क्वायर 156, तो ये हो जाएगा 156 नहीं 256
और ये माइनस 256 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 8। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 प्लस माइनस अंडर रूट, ये 0 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2, इसीलिए x इक्वल टू क्या आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 2। तो कैंसिल होके x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। नोट डाउन कर लें, आगे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 3a² x² प्लस 8abx प्लस 4b² इज इक्वल टू 0, जहाँ a 0 नहीं है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय यूजिंग फॉर्मूला। तो पहले ए बी सी लिख लें, ये आ जाएगा a, ये आ जाएगा पूरा b और ये पूरा c। a इक्वल टू कितना आएगा, 3a², b इक्वल टू 8ab और c इक्वल टू 4b²। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब सारा वैल्यू रख देंगे, तो माइनस 8ab प्लस माइनस अंडर रूट 8ab का होल स्क्वायर माइनस 4a की जगह 3a², c की जगह 4b² डिवाइडेड बाय 2 और a की जगह 3a²। अब देखिए, तो ये हो जाएगा माइनस 8ab प्लस माइनस 64a² माइनस 16 48 48a² डिवाइडेड बाय 6a²। तो x इक्वल टू आ जाएगा माइनस 8ab प्लस माइनस अंडर रूट 16a² डिवाइडेड बाय 6a²। x इक्वल टू माइनस 8ab प्लस माइनस, इसको अंडर रूट से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4ab डिवाइडेड बाय 6a²। तो क्या करेंगे, एक बार प्लस का सेट लेंगे, तो x इक्वल टू, इसीलिए x इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 8ab प्लस 4ab डिवाइडेड बाय 6a²। एक बार माइनस वाला लेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 8ab माइनस 4ab डिवाइडेड बाय 6a²। अब चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो x इक्वल टू आ जाएगा माइनस 4ab डिवाइडेड बाय 6a²। तो a से a कैंसिल, 2 और ये 3, तो x इक्वल टू आ जाएगा माइनस 2b डिवाइडेड बाय 3a, और यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा माइनस 12ab डिवाइडेड बाय 6a²। 6 से 6 काटेंगे तो ये 2 आ जाएगा, और a से a काटेंगे तो a नीचे, तो x इक्वल टू माइनस टू बी डिवाइडेड बाय a। एक ये आंसर आ जाएगा, एक ये आंसर आ जाएगा।
ठीक है दोस्तों, तो टाइम जवाब दे रहा है, टाइम जवाब दे रहा है। और तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू।